तो आईपीएल 2026 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और यकीन मानिए इस बार कुछ अलग ही था। आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि किसने सबसे ज्यादा पैसे उड़ाए, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि टीम बनाने का पूरा खेल ही कैसे पलट गया है। हाँ, ये बात तो है कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली रकम ने सुर्खियां तो खूब बटोरी। लेकिन असली कहानी आप जानते हैं, पैसों की है ही नहीं। असली कहानी है उस नई सोच की, उस स्ट्रैटेजी की जो अब आईपीएल का भविष्य तय करने वाली है। तो आखिर ये बड़ा बदलाव है क्या? ऐसा क्या है जो हमेशा के लिए बदल गया? ठीक है, चलिए फिर एक एक करके इस नई प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं। तो शुरुआत तो सबसे बड़ी हेडलाइन से ही करनी पड़ेगी, है ना? दुनिया के जो टॉप ऑलराउंडर्स हैं, उन पर जिस तरह से पैसा बरसाया गया, वो वाकई हैरान कर देने वाला था। मतलब होश उड़ाने वाला। और इस सबके सेंटर में था ये नंबर 25.20 करोड़ रुपए। ये वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली कीमत थी जो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए चुकाई। और इसी के साथ वो इस पूरी नीलामी का, कह सकते हैं, एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। लेकिन केकेआर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने भारी भरकम पर्स का इस्तेमाल ऑक्शन के बॉस की तरह किया। सिर्फ ग्रीन ही नहीं, उन्होंने गेंदबाज मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ की जबरदस्त रकम पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। देखिए इस टेबल को, केकेआर और सीएसके का दबदबा साफ दिखता है। तो यहां केकेआर की सोच एकदम साफ है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं खरीद रहे थे, वो खरीद रहे थे अपनी टीम की एक लंबी नींव का पत्थर। वो ग्रीन को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं जिसके इर्द गिर्द अगले 4-5 साल तक टीम बनाई जा सकेगी। मतलब आंद्रे रसल के बाद का जमाना। तो एक तरफ केकेआर थी जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे साबित हो चुके सितारों पर दांव लगा रही थी, और फिर दूसरी तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने एक ऐसा लोकल दांव खेला, एक ऐसा दांव जिसने सच में सबको हैरान करके रख दिया। जरा सोचिए, सीएसके ने अपने कुल पर्स का 2/3 हिस्सा यानी 28.4 करोड़ रुपए सिर्फ 2 घरेलू खिलाड़ियों पर खर्च कर दिए हैं, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन दोनों ने मिलकर 10 टी20 मैच भी नहीं खेले हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा दांव था। और क्रिक बस पर हर्षा भोगले की ये एक लाइन इस पूरी कहानी को जबरदस्त तरीके से बयां करती है। अगर पर्पल ग्लोबल हुआ तो येलो लोकल हुआ। ये एक लाइन नीलामी की दो सबसे बड़ी टीमों की सोच के बीच का सारा फर्क साफ कर देती है। ये सीएसके की सोच में एक 180 डिग्री का बदलाव था। मतलब ये वही टीम है जो कल तक शेन वॉटसन और अंबाती रायडू जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से उनका बेस्ट निकलवाने के लिए जानी जाती थी, और आज वो अपना भविष्य युवा और बेखौफ टैलेंट के हाथों में सौंप रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सीएसके आज के लिए नहीं, बल्कि कल के टी20 क्रिकेट के लिए टीम बना रही हैं। उनका मानना है कि अब ये खेल एक गो गेम बन चुका है, जहां पावर हिटर्स की जरूरत आखिरी तक होती है। वो उस भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ वही टीमें टिकेंगी जो लगातार 210 रन चेस करने का दम रखती। लेकिन हर टीम को ऑक्शन जीतने के लिए अपना बैंक तोड़ने की जरूरत नहीं थी। असल में कुछ सबसे बड़ी जीतें बहुत ही शांत और सोची समझी चालों से मिली। ये स्मार्ट शॉपर्स का दौर था। बस इन नंबर्स को देखिए, ये हैं इस ऑक्शन की सबसे बड़ी चोरियां। दिल्ली कैपिटल्स का डेविड मिलर जैसे वर्ल्ड क्लास फिनिशर को सिर्फ 2 करोड़ में ले जाना, इसे कई एक्सपर्ट्स ने दिन दहाड़े लूट तक कह दिया। बेन डकेट बेस प्राइस पर, जॉर्डन कॉक्स सिर्फ 75 लाख में। कमाल की वैल्यू। तो सवाल यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमें ऐसे हीरे ढूंढती कैसे हैं? दिनेश कार्तिक का ये कोट इसका जवाब देता है। सारा क्रेडिट स्काउटिंग यूनिट को जाता है। एक गहरी, डेटा पर आधारित स्काउटिंग जो भारत में खेले जाने वाले लगभग हर मैच पर नजर रखती है। इसी तरह अनजान नाम टीम के लिए एक बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। और आरसीबी ने ये करके भी दिखाया। उन्होंने वेंकटेश अय्यर को सिर्फ 7 करोड़ में खरीदा, वही खिलाड़ी जो पिछले साल लगभग 24 करोड़ में बिका था। यह दिखाता है कि उनका फोकस किसी खास रोल के लिए खिलाड़ी खरीदने पर था, अपने एनालिसिस पर भरोसा करने पर था, ना कि किसी के नाम के पीछे भागने। तो इन सब का मतलब क्या है? आईपीएल के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? खैर, ये सब कुछ एक नई रणनीति की तरफ, सफलता के एक नए प्लेबुक की तरफ इशारा करता है। पहला नियम, अब स्टार्स के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी हो गया है स्क्वाड बनाना। टीमें अब सिर्फ सबसे बड़े नामों के पीछे नहीं भाग रहीं, बल्कि वो ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रही हैं जो टीम के रोल में फिट बैठें और एक अच्छा बैलेंस बनाएं। दूसरा,
और यह बहुत ज़रूरी है। स्काउटिंग और डेटा अब गेम चेंजर बन चुके हैं। असली विजेता वो टीमें हैं जिनके स्काउटिंग डिपार्टमेंट अंडर वैल्यूड टैलेंट और भविष्य के सुपरस्टार्स को किसी और से पहले पहचान लेते हैं। और आखिरी में तीसरा नियम, अब ये खेल हाइप का नहीं बल्कि संभावनाओं का है। ऑक्शन अब एनालिटिक्स का गेम बन चुका है। जो टीम अपनी स्क्वाड का गणित दूसरों से बेहतर सुलझा लेती है वही आखिर में जीतती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब खेल सिर्फ बेस्ट खिलाड़ी खरीदने का नहीं रहा, अब खेल है बेस्ट टीम बनाने का। एक संतुलित, अच्छी तरह से बनाई गई टीम जिसमें हर खिलाड़ी का रोल साफ हो, उसे अब चंद सुपरस्टार्स से भरी टीम से कहीं ज्यादा कीमती माना जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जब टीमें सिर्फ स्टारडम के बजाय युवाओं और रणनीति पर दांव लगा रही हैं, तो आईपीएल की ट्रॉफी ऑक्शन रूम में ही जीती जा चुकी है? ये सोचने वाली बात है, लेकिन इस नीलामी ने एक बात तो साफ कर दी है। चैंपियनशिप की असली लड़ाई अब मैदान पर पहली गेंद फेंके जाने से बहुत पहले ऑक्शन टेबल पर ही शुरू हो जाती है।